पीलीभीत के पूरनपुर में राइस मिलर्स एसोसिएशन को बहुत ही मुश्किलों के बीच मिलों को चलाना पड़ रहा है। राइस मिल्स एसोसिएशन पूरनपुर अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि धान खरीद नीति, सरकारी दर पर चावल की कमी, एफआरके यानी फोर्टिफाइड राइस कर्नल की अनुपलब्धता, गोदामों में जगह की कमी और किसानों के साथ विवाद जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे मिलें बंद करने और विरोध प्रदर्शन करने तक की नौबत आ जाती है। यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष अजमेर सिंह छीना ने बताया है कि समस्याएं तो कई हैं, जिसमें धान खरीदी में पारदर्शिता और देरी, भुगतान में भी देरी और रुकावट, कम चावल रिकवरी जैसी तमाम वजहों से राइस मिल्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इन तमाम वजहों से राइस मिलें बंद हो रही हैं। बताते चले कि अजमेर सिंह छीना यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष और हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहते हैं। इस समय हम मौजूद हैं पूरनपुर के अंदर। हमारे साथ में यहाँ पर अजमेर सिंह छीना जी मौजूद हैं, जो कि यूपी राइस मिलर्स के वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं अध्यक्ष ब्रजेश कुमार जी, जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर अजमेर सिंह जी छीना जी की क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं, और उसके अलावा हम जानेंगे कि परेशानियाँ भी राइस मिलर्स को क्या-क्या बन रही हैं लगातार। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं अजमेर सिंह छीना जी से कि उन्होंने किस तरह से क्या पूर्णपुर के लिए किया है और ज़िला पीलीभीत के लिए उनकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं। तो सर, जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूर्णपुर के अंदर काफ़ी समय पहले बहुत सी समस्याएँ हुआ करती थीं। एक ये हरदोई ब्रांच का मामला था, जहाँ पे से निकलना भी बहुत मुश्किल था। उसके अलावा यहाँ पर ओवरब्रिज की भी समस्या थी। फिर ट्रेनें भी रोक दी गई थीं, उसमें भी ट्रेनें चलवाने में आपका बहुत ही सहयोग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर शारदा का पुल है, उसकी भी काफ़ी बड़ी समस्या थी, उसका भी निर्माण शुरू हो चुका है। तो सर्वप्रथम आपसे जानेंगे, ये पुल जो है, इस पुल से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी बहुत बड़ी एक समस्या हुआ करती थी, आवागमन में घंटों के लिए यहाँ पर जाम लग जाया करता। तो बताइए सर, इस बारे में क्या बताएँ? किस तरह से आपकी क्या माँग रही और किस तरह से आप ये चालू करवा पाए? इस हरदोई पुल के लिए हम लोगों ने समय-समय से डीएम साहब को ज्ञापन दिए, लखनऊ के लिए भी ज्ञापन दिए। आपने हमारी कई बार वहाँ हरदोई ब्रांच पे खड़े होके बाइट भी ली। इसको आपने भी बड़े अच्छे ढंग से उछाला। उसी की देन है कि जो इस पुल के लिए ये उपलब्धि मिली कि इसको बनाया जाए, तो वो बनाने में इन्होंने काफ़ी विलम्ब करा। उस बीच में भी हम लोगों ने काफ़ी इनको ज्ञापन दिए, समय-समय पे कहा भी, और थोड़े दिन पहले ही माननीय जितिन प्रसाद जी हमारे घर पर आए, तो हमने उनसे भी पहले माँग यही रखी कि हमारा यहाँ जो पुल है, इसको जितनी भी जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए, क्योंकि आए दिन जब जाम लगता है, तो कोहरे में लोग आधी-आधी रात तक लोग परेशान हो जाते हैं, ना कोई आगे जा सकता, ना पीछे। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और उन्होंने कुछ समय माँगा। थोड़े दिन बाद जब फिर आए, तो फिर हमने यही डिमांड रखी, तो उन्होंने उसी दिन फिर दोबारा हमारे सामने शशि कहा कि डीएम साहब से बात करके इसको आज ही चालू करवाया जाए। तो उसको उन्होंने समय से चालू करवा दिया है। हम यही कहेंगे कि माननीय जितिन प्रसाद जी जो सांसद हमारे हैं, उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया और इस पीड़ा को उन्होंने दिख से जाना है, और ऐसे ही वो आगे भी बढ़ कर के ऐसे ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी 2023 में 21 जुलाई में यहाँ पर जितिन प्रसाद जी आए थे, शारदा के पुल पे गए थे, आप भी साथ में गए थे, उसमें सर्वे हुआ था। आपने भी माँग रखी थी, इस पुल का निर्माण होना चाहिए, आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, नदी पार से लोग आ नहीं पाते हैं। करीब 4-5 महीने तक उस साइड से जो है वो यहाँ से आना-जाना बंद रहता है, घूम के आना पड़ता है करीब 100 डेढ़ 100 किलोमीटर। तो इस संबंध में बताइए, आपकी माँग से क्या रहा और किस तरह से पुल का निर्माण हो रहा है? माननीय जितिन प्रसाद जी जब सर्वे पे यहाँ पर आए, तो उनको पार्टी ने ऊपर से ये कह दिया कि आपको इलेक्शन जो है यहीं से लड़ना है। तो वो बोले ठीक है, पार्टी का जो भी कहना है वो सिर माथे। तो हम लोगों ने उनसे एक ही बोले, अगर हमें पहले पता होता तो इस एरिया की जितनी सड़कें थी, क्यों आए दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रोडों की है, तो बोला अब तक तो मैं सारा एरिया ही चमन करवा देता, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो हम लोगों ने उनसे एक ही डिमांड करी कि आप सबसे पहले यहाँ का जो पुल है, शारदा पार, जितना भी हमारा वोटर है यहाँ का बहुत दुखी रहता है, आने जाने में उनको बेचारों को घंटों लग जाते हैं। वो 100 किलोमीटर का एरिया फालतू तय करके आते हैं और बरसात के दिनों में वो बहुत दुखी रहते हैं। कभी भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सबसे सर्वप्रथम इलेक्शन लड़ने से पहले ही इस पुल को जो है माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करके
और उसके लिए उन्होंने जितना भी बजट चाहिए था वो बजट मंजूर करवा के उस पुल का शुभारंभ करवा दिया। आज उस पुल में काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है और इस पूर्णपुर के लिए आने वाले समय में जिस दिन ये पुल चालू हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है कि शारदा पार्क का एरिया जब जुड़ जाएगा लखीमपुर पलिया तक इधर को सब लोग आएंगे तो ये पूर्णपुर जो है एक जिला घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है और एशिया की सबसे बड़ी तहसील है। इसलिए पूर्णपुर का इसमें बहुत बड़ा विकास होगा और जितिन प्रसाद जी जिस तरह से लगे हुए हैं, अगर ऐसे ही वो कार्य करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे पूर्णपुर का काफ़ी दूर-दूर तक जैसे फॉरेन के भी लिए वो एक्सपोर्ट का काम भी काफ़ी पीलीभीत का भी वो नाम रोशन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बासमती का जो कार्य है, वो भी होना प्रारंभ हो गया है और यहाँ बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं और बासमती जो है यहाँ दून मलाई के नाम से एक ब्रांड है, वो बाहर मशहूर भी हो गया है। हम लोगों ने भी अपनी राइस मिलों पे अपने ब्रांड नए-नए बना के चालू कर दिए हैं। आने वाले टाइम में हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि होएगी हमारे किसानों के लिए, क्योंकि जो किसान महीन धान से दूर भाग रहे थे, जब वो बासमती की खेती करेंगे तो उनको इसमें काफ़ी 70-80 हज़ार रुपया पर एकड़ की का लाभ मिलेगा। ये हमारे सांसद जी ने एक सराहनीय कार्य किया है। धन्यवाद। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राइस मिलर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई बात रहती है, उनकी अपनी बहुत सी दिक्कतें हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। तो जैसा कि राइस मिलर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई परेशानियाँ बनी रहती हैं, कभी धान की है, तो कभी चावल की है या वैसे भी आम बहुत सी समस्याएँ हैं, सरकार की तरफ से भी हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मानवर हम लोग पहले किसान हैं, बाद में राइस मिलर हैं, फिर राइस मिल वालों के मुखिया हैं। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस बात की हो रही है कि एक इस बार जो नॉन एफआरके के ऊपर इन्होंने इतने कड़े नियम करके और इस तरह का पहले पिछले सालों में 40 बाइंडर थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे, तब तो पूरा नहीं हो पाता था। इस बार मात्र 3 बाइंडर हैं जो हमारे मंडल के लिए दे रखे हैं। उससे नॉन एफआरके वाला जो काम है वो अदर जिलों में तो मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे जिले का पीलीभीत का कि यहाँ एक ही एलएच वाला है, उसने कहीं उनका पुराना चावल नहीं उठाया, उसको मुद्दा बना के उन्होंने नॉन एफआरके हमारे पीलीभीत जिले के लिए नहीं दिया है। उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसको लेके हम लोगों ने यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक, यहाँ से लेके दिल्ली प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, उनके तक हम लोगों ने इनकी आवाज़ उठाई है। हम लोग काफ़ी दिनों से हमारे राइस मिल जो हैं, यहाँ पर 100-100 150 जो मजदूर कार्य करता है, वो भी बैठे रहते हैं और राइस मिलें हमारे राइस मिलों की बंद हैं और ये हालात हो रहे हैं कि पहले ही हर साल हमारे यहाँ पिछले साल 3 बंद हुई थी, इस साल 6 बंद हुई हैं। अब आने वाले समय में हमें लग रहा है कि 10-15 राइस मिलें और बंद हो जाएँगी और आने वाला जो भविष्य है वो राइस मिल वालों का अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। हमारे अध्यक्ष जो ब्रजेश जी को इस बार जो नया कार्य संभाला है, वो भी काफ़ी प्रयासरत रहते हैं और समय-समय से राइस मिलों की बातों को वो भी उठा रहे हैं। हम भी उनके साथ लखनऊ में और जगह-जगह जाके इस चीज़ को हम लोग उठा रहे हैं। तो अब हमें थोड़ी-सी किरण जागी है कि जो कल प्रहलाद जोशी जी जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वहाँ दिल्ली में 2 दिन से मीटिंग हुई है और वहाँ पर पंजाब के जो राइस मिलर हैं, वो सयानी जी ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे 5500 राइस मिलर जो हैं, अगर 2-4 दिन के अंदर इसका हल नहीं निकला तो हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए उन्होंने बोला, हमने कहा अभी हड़ताल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। अगर हम नहीं कोई मिलेगी, हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग इसको सोचने में मजबूर हो जाएँगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2-3 दिन के अंदर नॉन एफआरके वाला कोई ना कोई ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे हमारे मिल वालों की को जो अच्छे दिन आने की संभावना है। धन्यवाद। आपका जो आपने समय दिया, अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ब्रजेश कुमार जी, जो कि यहाँ पर राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या परेशानियाँ बनी हैं, किस तरह से राइस मिलें बंद हुई हैं और इस समय भविष्य में भी उनके लिए क्या-क्या दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जब वो यहाँ से अध्यक्ष हैं, तो उन पे दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी संबंध में आइए हम उनसे जानते हैं।
मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप अध्यक्ष हैं और आप पे बहुत ज़्यादा दबाव भी रहता है, जितने भी राइस मिलर्स हैं, वो भी आपसे ही कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, तो इसमें क्या है और किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों ने शुरुआत में ही नॉन फोर्टिफाइड राइस की लाटों के लिए डिमांड की थी सरकार से, लेकिन हमारे ज़िले के वेंडर जो एलएच शुगर फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने जो है पिछले साल चावल जो नॉन फोर्टिफाइड था वो नहीं उठाया था। इस वजह से हम लोगों को नॉन फोर्टिफाइड राइस की लाटें नहीं दी गई हमारे ज़िले को। लेकिन हमारी अभी भी प्रयास है कि हम लोगों को नॉन फोर्टिफाइड राइस का उतार के लिए दिया जाए। उसके अलावा जो फोर्टिफाइड राइस के लिए फोर्टिफाइड चावल चाहिए होता है, वो केवल 3 वेंडर हमारे ज़िले के, हमारे बरेली यूपी के लिए दिए गए हैं, इतने बड़े यूपी के लिए, और वो फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। स्थिति बहुत नाज़ुक है। मिलों पे धान भरा पड़ा हुआ है, मंडियों में धान भरा पड़ा है और उसकी क्वालिटी खराब हो रही है और होल्डिंग चार्जेज लग रहे हैं मिलर पर। इसलिए हमारा कहना ये है कि हम लोगों को फोर्टिफाइड राइस जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। कुछ नए वेंडर करे गए हैं, लेकिन उनको भी लाइन में आने में कम से कम 15-20 दिन का टाइम लगेगा। तो बड़ा स्थिति नाजुक है, मिलर्स बहुत परेशान है और यही स्थिति रही तो अगले साल मिलर्स को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हम काम करें या ना करें। वास्तव में बहुत ज़्यादा समस्या बनी, सर ने जैसा कि बताया। आप लोगों ने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।